Hello everyone, welcome to my favorite class Learning Without Stress। तो आज हम वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट में टग प्रेशर और वॉल प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे और पार्ट सेकंड में गुडनेस ऑफ लाइफ। वाटर रिलेशंस में ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर को हमने पहले डिस्कस किया था। आज हम एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम दो इक्वल कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन लेते हैं, उनके बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि दोनों तरफ का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। दोनों तरफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन भी इक्वल है और ओपी सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यह टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ भी बढ़ता है। जब दोनों इक्वल ओपी के सॉल्यूशंस को सेपरेट किया जाता है, तब यहाँ पर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती और इसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करेंगे, तब हम देखते हैं कि वहाँ पर लो ओपी से हाई ओपी की तरफ वाटर मूव करता है। हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन का ओपी हाई होता है, इसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। लो ओपी वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी लो होता है और इसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब हम एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को प्लेस करते हैं, तो वहाँ पर वाटर का कोई भी मूवमेंट नहीं होता। लेकिन जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को प्लेस करेंगे, तो वाटर सेल से बाहर की तरफ जाता है। इसे हम एक्सोस्मोसिस कहते हैं। एक्सो का मीनिंग होता है बाहर। तो जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो एंडोस्मोसिस होगा और वाटर इनसाइड मूव करेगा। एक्सोस्मोसिस के कारण सेल फ्लैसिड होती जाएगी और एक स्टेज पर जाके इसमें हमको प्लाज्मोलिसिस देखने को मिलता है। प्लाज्मोलिसिस में साइटोप्लाज्म भी सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होकर कोने में सिकुड़ जाता है। एंडोस्मोसिस में वाटर इनसाइड मूव करता है, जिससे सेल फूलने लगती है और अंदर की तरफ एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेस करता है। इस समय सेल टर्जिड कंडीशन में होती है। तो ये जो प्रेशर है जो सेल मेम्ब्रेन को वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर रहा है, अंदर से बाहर की तरफ लगता है और इसे हम टग प्रेशर कहते हैं। टग प्रेशर एंडोस्मोसिस के कारण होता है और ये लगातार बढ़ता रहता है। अगर ये लगातार बढ़ता ही रहेगा, पानी अंदर की तरफ आता ही रहेगा सेल के, तो सेल एक टाइम के बाद बस्ट भी हो सकती है, फट भी सकती है। तो जो सेल वॉल है वो भी एक प्रेशर अंदर की तरफ लगाएगी, सेल मेम्ब्रेन और सेल कंटेंट्स के ऊपर की तरफ, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जो सेल वॉल प्रेशर लगाएगी उसे हम वॉल प्रेशर कहेंगे। ये टग प्रेशर के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक फुल्ली टर्जिड सेल में टीपी और डब्ल्यूपी बराबर होते हैं। टीपी ओपी के इक्वल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना होगा उतना ही टग प्रेशर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक फुल्ली टर्जिड सेल में टीपी इक्वल टू डब्ल्यूपी एंड टीपी ऑल्सो इक्वल टू ओपी। तो ये वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट में हमने टीपी और डब्ल्यूपी को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है गुडनेस ऑफ लाइफ। साइंस के स्टूडेंट्स को स्ट्रेस से बचाने के लिए हमारे बच्चे स्ट्रेस से दूर रहें और स्टडी पर भी फोकस करें। आज हम बात करते हैं थॉट्स की। थॉट्स आर सो पावरफुल, वी हैव नो कंट्रोल ओवर अदर्स थॉट। दूसरों के विचारों पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, बट सेल्फ कंट्रोल इज द की। वी कैन कंट्रोल ओनली आवर सेल्फ। दूसरों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हमको दूसरों के ओपिनियन से अफेक्ट भी नहीं होना है। तो सेल्फ कंट्रोल करते हुए, दूसरों से अफेक्ट हुए बिना ही हमको अपनी स्टडी करनी है। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, कीप इट इन माइंड। Study is to evolve us, not to destroy us. And this is the information about coaching and tuition. You can contact us on our WhatsApp number. Feel free to contact us. Thank you so much for your precious time.